और देश की रक्षा की आप कृपया देश के आप एक मिनट देश की रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने अपना पक्ष रखा, मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट प्लीज और यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी। लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नहीं प्लीज, जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज प्लीज दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई। मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं चेयर ने मौका दिया आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए, प्लीज ये आपकी निजी जहां से। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स, I have received 8 notices under Rule 267. Our ministry does not work in isolation. 18 ministries collaborate to ensure that the Anganwadi system and especially the challenge of malnutrition is met through convergence of efforts. Honorable members, supplementary. Sir, please, बैठ जा, I'm coming. No point of order, I'm reading it now. No, please. श्री प्रमोद तिवारी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, श्रीमती रंजीत रंजन and Sri Kumar Ketkar on subjects related to concern over current situation on LAC, misuse of government agencies against political opponents and rising unemployment. Yesterday only I had given my ruling on this subject. If you want, I can reiterate it. Honorable Chairman, on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given last by the chairman is final and binding. तो राज्यसभा की कार्यवाही की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर यह कहा है कि चीन के मुद्दे पर मुझे क्यों बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका अपमान किया जा रहा है, जिस पर चेयर की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पूरी तरह से सम्मान है, नेता प्रतिपक्ष का पूरी तरह से सम्मान है, और जो नोटिस स्वीकार्य भी नहीं था उस नोटिस पर भी उनको बोलने दिया गया है। लेकिन चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला, इसको लेकर खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने अपमान का आरोप भी लगाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला, एलएसी पर जो सिचुएशन है उस पर बोलने का मौका नहीं मिला। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया था, वो आपको याद होगा, और उसमें आरोप लगाया था कि सरकार की आंखों पर
लाल आंखों पर चीन का चश्मा चढ़ा हुआ है, चीनी चश्मा चढ़ा हुआ है। और आज जो सदन की कार्यवाही राज्यसभा की शुरू हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जो नोटिस था वो पढ़ा और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चीन पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसीलिए मैं आपका परमिशन भी लिया। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना जरूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।